द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार की पत्नी अपनी पड़ोसन के घर गई, जहां वह संकष्टी चतुर्थी की पूजा कर कथा कह रही थी। साहूकार की पत्नी ने कथा सुनने के बाद घर आकर अगले चतुर्थी पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर उपवास रखा। भगवान गणेश के आशीर्वाद से साहूकार दंपत्ति को पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार का बेटा बड़ा हो गया तो साहूकारनी ने भगवान गणेश से फिर कामना की कि उसके पुत्र का विवाह तय हो जाए तो वह व्रत रखेगी और प्रसाद चढ़ाएगी। परंतु बेटे का विवाह तय होने के बाद भी साहूकारनी प्रसाद चढ़ाना और व्रत करना भूल गई, जिससे भगवान गणेश ने नाराज होकर साहूकार के बेटे को शादी के दिन बंधक बनाकर एक पीपल के वृक्ष से बांध दिया। कुछ समय के बाद पीपल के पेड़ के पास से एक अविवाहित कन्या गुजर रही थी। तभी उसने साहूकार के बेटे की आवाज सुनी और अपनी माँ को बताया। यह सारी बात जानने के बाद साहूकार की पत्नी ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी, प्रसाद चढ़ाकर उपवास रखा और बेटे के वापस मिलने की कामना करने लगी। भगवान गणेश ने साहूकार के बेटे को वापस लौटा दिया और बड़े धूमधाम से साहूकार ने अपने बेटे का विवाह किया। तभी से पूरे नगर में सभी लोग चतुर्थी व्रत कर भगवान गणेश की उपासना करने लगे। इस दिन भगवान गणेश के 32 रूपों में से एक उनके छठे स्वरूप की पूजा का विधान है। मान्यता के अनुसार द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर विधि विधान से गणेश जी की पूजा करने से जातक की हर मनोकामना पूरी होती है और विघ्नहर्ता प्रसन्न होकर सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर प्रातः काल उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, घर में मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान गणेश को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जल अर्पित करें। जल अर्पित करने से पहले उसमें तिल अवश्य डालें। दिन भर उपवास रखें। शाम को विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश की आरती उतारें। भोग में लड्डू चढ़ाएं। रात में चांद देखकर अर्घ दें। लड्डू या तिल खाकर व्रत खोलें और तिल का दान करें।